प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मऊगंज जिले के देव तालाब दौरे पर रहे। इस दौरान मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के नेतृत्व में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सीएम को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। इसके लिए वे मऊगंज बाईपास से होकर देव तालाब जाने वाले थे। तभी बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हंगामा हो गया और कांग्रेस द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें, मऊगंज जिले के बहुत ही मोड़ पर रविवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के घेराव की कोशिश की। भीड़ को बढ़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे तोड़ने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। पूर्व विधायक ने 1 सितंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन ज्ञापन नहीं लिया गया था। नाराज विधायक वहीं धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद आनन फानन में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन लेना पड़ा। उस वक्त उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। रविवार को वह अल्टीमेटम पूरा होने पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और पूर्व विधायक अड़े रहे, तो नतीजतन पुलिस ने उन्हें वो अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ये अभी आप सभी वहाँ पर घेराव का हुए थे, इसके बाद क्या स्थिति बनी कि यहाँ तक आप लोगों को आना पड़ा और प्रशासन का क्या रुख? देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार चल रही है, किसानों को खाद के नाम पर लाठी मारा जा रहा है। रीवा में आपने देखा करेंगे, नौजवानों को रोजगार के नाम पर लाठी। पत्रकार अगर कोई बात उठाते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य, उनके ऊपर फर्जी अपराध लगाए जा रहे हैं। आवारा पशु सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवारा पशुओं के चलते नौजवान एक्सीडेंट हो रहे हैं, आम जनता फसल नष्ट हो रही। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। उसमें कलेक्टर मऊगंज ने 2-3 आदेश आनन फानन में जारी किए। पहला आदेश 130 एकड़ की जमीन उन्होंने जारी किया गौशाला के लिए। हमको बताया कि हमने 130 एकड़ जमीन गायों के लिए कर दी। उन्होंने आनन फानन में गौशाला संचालित करने के लिए और भी तगड़े कानून बनाए। खाद का उन्होंने बताया कि मैं हर सोसाइटी में भिजवा दिया, सुबह से शाम तक खाद बट रही है। लेकिन जो रीवा करैया मंडी में किसानों के साथ मारपीट हुई, नौजवानों के साथ रीवा में मारपीट हुई, पत्रकारों के ऊपर नई गढ़ी में अपराध दर्ज कराए गए। और यहाँ 2 तरह के आवारा पशु, पहले आवारा पशु जो फसल नष्ट कर रहे हैं और दूसरे आवारा पशु जो जमीनें खा रहे हैं। अरे फसल नष्ट करने वालों पर तो कानून बनाए कलेक्टर ने, लेकिन जो जमीनें नष्ट हो रही, जो जमीनें लोग खा रहे हैं, उन पर कोई कानून नहीं बना। शराब के ठेकेदार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो यहाँ के शराब के ठेकेदार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ठेका है। तो भैया मैं भी देखना चाहता था, फर्जी अपराध लगाते हैं और वो जबरन लोगों के ऊपर फर्जी अपराध लगवाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। मैं सोचा मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा कि भैया आपके राज्य में आप कृष्ण भगवान की वंशज कहते हैं अपने आप को, और गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, गायें सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है, और मऊगंज की जमीनें आवारा पशु खा रहे हैं, जमीनें खा रहे हैं, फसल तो अलग बात है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने घेरने की बात कही थी। और जब मैं उधर कूच किया तो जो वहाँ पुलिस प्रशासन था, हाथ पांव जोड़ने लगे अपने तरीके से, तो उन्होंने पूरी तैयारी करी। लेकिन जब हमने बैरिकेड सारे तोड़ दिए, सारे लोग आगे बढ़ने लगे, तो लोग पूरी तरह से नतमस्तक हुए और ये कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आपको न कभी कोई रोका है, न कभी रोक पाएगा, लेकिन हमारे बाल बच्चों का देखिए क्या होगा। लेकिन उधर पता चला कि पिकनिक मनाने से मोहन यादव भी चले गए। मुझे जानकारी दी गई कि वहां मोहन यादव नहीं आ रहे हैं, वहां का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप सबको मालूम होगा, जब मैं विधायक था 4 बार शिवराज का कार्यक्रम कैंसिल कराया था, चाहे रीवा में 2 बार हो और चाहे जन दर्शन यात्रा की। मेरे ऊपर आरोप भी आए, यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने नहीं देते क्योंकि मऊगंज के विकास में आप बाधक बन जाते हैं।
तो मैंने भी सोचा कल ये भी सब आरोप लगाएंगे, तो मैंने कहा चलो भाई दो बातें हैं। एक तो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, ये लोकतंत्र का पैमाना है। हमारे देश के नेता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई जब लड़ी थी तो उन्होंने लोकतंत्र बनाया था, और उसी लोकतंत्र के बल पर आज देश सुरक्षित है। राहुल गांधी जी ने लगभग 3700 किलोमीटर की लोकतंत्र की रक्षा के लिए पदयात्रा करी। तो मैंने भी ये सोचा कि हमारे देश के नेता देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके लोकतंत्र का निर्माण किया, राजतंत्रों का खत्म किया, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है। वोट चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। आपकी मऊगंज सीट भी वोट चोरी किया, उसका ये परिणाम आज दिखाई दे रहा कि फिर से 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शासन प्रशासन ने अपने मुंह से कहा। तो आज फिर से आज यहाँ पर जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा की, मेरे समझ में आया कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो हमने उनको भगाया है, गोरों को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चोरों को भगाएंगे, वोट चोरों को भगाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और लोकतंत्र की रक्षा को देखते हुए मैं वापस स्वयं आकर के यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ आप जानते हैं कि ना यहाँ 18 जिलों की पुलिस मऊगंज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक पाई है, और न आने वाले समय में रोक पाएगी। ये तो वोट चोरी की सरकार है। जितने दिन ईवीएम और वोट चोरी से जीतते रहो, सांसद विधायक कोई हो सकता है, लेकिन आज मऊगंज की जनता ने फिर से साबित कर दिया कि हम किसानों, नौजवानों और मऊगंज जिले के हक की लड़ाई, रीवा जिले के हक की लड़ाई, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ना आता है और लड़ेंगे। ये आज साबित फिर से कर दी। आज सीएम के आने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा घेराव किया गया, सर क्या था पूरा मामला? आज सीएम सर का मऊगंज जिले में 2 जगह कार्यक्रम था, बहुती में और देवतालाब में। इसको लेकर के कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उनके द्वारा विरोध और ये था कि हम घेराव करेंगे, जिसमें प्रशासन द्वारा उनको समझाइश दी गई थी कि इसमें आप विधि सम्मत तरीके से जो बात प्रस्तुत करना चाहते हैं वो आप रखें। लेकिन उनका ये था कि हम 1000 लोग जा कर के वहाँ बहुती में घेराव करेंगे, तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया। और उनके साथ जो और भी कांग्रेस के लीडर थे और अन्य को जो भी साथ में थे उनके, उन सबके फॉर्मल अरेस्टिंग करी थी, और अरेस्टिंग के उपरांत सभी को हमने फिर रिलीज भी कर दिया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये गिरफ्तारी एग्जैक्टली ये फॉर्मल अरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, औपचारिक रहती है। और वहीं हमने इन सबको रिलीज भी किया, लगभग 500-600 के आसपास होता है। पूर्व विधायक द्वारा पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कई तरह से, फिर उसमें क्या सही है क्या गलत? नहीं, पॉइंट वाइज हो तो उसका मैं आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ें हैं। बाकी कई डिपार्टमेंटों को लेकर उसको लेकर क्या कहें? नहीं, उसकी तो जो पत्रकारों में जो पूर्व में FIR हुई है वो चिकित्सा विभाग के एक डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उनके लिखित आवेदन के आधार पर उसमें FIR हुई है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी STP मैडम कर रही हैं, और आगे जो उसमें साक्ष्य आएंगे और तथ्य रहेंगे उस अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी द्वारा पुलिस वालों के बच्चों के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस के बच्चे ही कोरेक्स भेजते, उस पर क्या कहें? नहीं, इन चीज़ों का तो कोई रिप्लाई देने का वो नहीं है। यदि कोई फैक्चुअल बात होगी तो फिर उसमें जरूर बताया जाएगा।